हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, हम आपको एमपी कांस्टेबल 2026 की तैयारी करवा रहे हैं और लगातार उसके संदर्भ में हम आपको जो भी वीडियोस हैं, चाहे वो करंट अफेयर के हों, स्टैटिक जीके के हों, एमपी के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में या फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, सब कुछ आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। जो भी अलग अलग विषय इसमें आते हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जितने भी पोर्शन आपको एमपी कांस्टेबल की परीक्षा को पास करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ हम लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं। जो सीरीज जो है बेटा, वो हमारी 11 मई से शुरू हो चुकी है और जिसके तहत हम आपको कंप्लीट सिलेबस, डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस और रिकॉर्डेड बैकअप, इतनी सारी चीजें आपको फ्री लेक्चर्स में मिलने वाली हैं। ठीक है, एमपी कांस्टेबल 2026 अब की बारी वर्दी हमारी, ये हमारा लक्ष्य है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें जो है ये परीक्षा पास करनी ही है। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हमारा जो ये सीरीज चल रहा है उसमें अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए हैं तो उसके लिए आपको ये क्यूआर कोड दिया हुआ है। इसे जब आप स्कैन करेंगे तो आप हमारी जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, वहां पर पहुंचेंगे और जो भी वीडियोस आपको चाहिए है, सॉरी, जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, नोट्स चाहिए हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये आइकन आपको इंस्टाग्राम का दिख रहा होगा, जहां पर हम आपको शॉर्ट वीडियोस और ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। ट्रिक्स रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड होंगी, जिसमें आपको जो भी मैथ्स इक्वेशन वगैरह आप सॉल्व करते हैं तो उसको कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और शॉर्ट वीडियोस आपको मिलेंगे, पॉलिटिकल चेंजेस जो भी हो रहे हैं मेजर आपकी कंट्री में, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं या फिर कोई नई नियुक्तियां हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, जो भी बड़े बदलाव हैं, बर्निंग इश्यूज हों, वो सब कुछ आपको 60 सेकेंड की वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा दें। तो उसके लिए आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ये जो है हमारा ऑफलाइन कांटेक्ट है। जब आप इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा। जो भी सवाल हैं आपके, कि जो ऑफलाइन बैचेस चल रही हैं, एमपी कांस्टेबल की हो, बैंकिंग की हो, स्कूल के संदर्भ में हो, तो सब कुछ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बात कर लेते हैं टॉपिक की। हमने पर्यटन स्थल की शुरुआत की थी एमपी कांस्टेबल 2026 पार्ट 9 में। पार्ट 9 क्यों? क्योंकि इसके पहले बहुत सारे विषय हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं अलग अलग भाग में। तो हमने पर्यटन स्थल की शुरुआत की थी, जिसमें हमने प्रमुख धार्मिक स्थल जितने थे वो सब कुछ हमने कवर कर लिया था। उससे जुड़े जो भी प्रश्न वगैरह थे सब कुछ देख लिया गया था, पीवाईक्यूज देख लिए थे। हमने लेक्चर 28 स्टार्ट किया था, लेक्चर 28 स्टार्ट किया था, पार्ट 9, ठीक है, जिसमें हमने प्रमुख हिल स्टेशन एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल, जो हिल स्टेशन है और नेचुरल साइट्स हैं, जो टूरिज्म प्लेसेस हैं, उनके बारे में हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, जिसके तहत मैंने आपको लगभग 5 से 6 जो है पढ़ा दिए थे, जिसमें पंचमढ़ी, शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, ये और ऊटी, ये कुछ ऐसे स्थल थे, हिल स्टेशन थे, जो मैंने आपको कवर करवा दिए थे पिछले वीडियो में। देखते चलिए क्या क्या चीजें आप पढ़ चुके हैं। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बोलूंगी कि आप वीडियोस जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक, क्लासमेट्स तक, क्योंकि फ्री लेक्चर जो अब, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह भी आ ही गया है, आने वाला है, जिसमें आपको पूरा सब कुछ बता दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन सब कुछ जो भी रहेगा। तो अब जरूरी है कि आप उस संदर्भ में पढ़ाई करना शुरू कर दें, है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो है वो हिल स्टेशन की राजकुमारी उसको बोला जाता है। अब जो भी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं उसमें हमें 2-3 चीजें कवर करनी होती हैं, जिसमें हम फैक्ट वगैरह कवर करते हैं, जो भी प्लेसेस हम पढ़ रहे हैं उसके फैक्ट, साथ ही साथ कुछ अगर डिटेल है, कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है उससे, तो हम वो भी कवर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार बॉक्स देख लेते हैं, जिसमें हम राज्य, कोडाई कनाल जो है वो कहाँ स्थित है बेटा? तमिलनाडु में स्थित है। जिला पड़ता है डिंडीगुल, और श्रृंखला यानी जो माउंटेन रेंज है, कौन सा माउंटेन रेंज आता है? तो पालनी पहाड़ियां, जो पालनी पहाड़ियां हैं तमिलनाडु की डिंडुगुल में, वहां पर ये लगा हुआ है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2133 मीटर ऊंची इसकी ऊंचाई है। इतिहास की यदि हम बात करें तो 1845 में अमेरिकी ईसाई मिशनरियों
द्वारा स्थापित अत्यंत सुंदर और शांत हिल स्टेशन है। यानी ये स्थापित किया गया है। ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये थोड़ा बहुत उसे ही आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपको इमेजेस दिख रही हैं इसमें आप प्रमुख आकर्षण में आ जाते हैं। मानव निर्मित सितारे के आकार की यहाँ पर क्या है, कोडाई कनाल झील है। ये जो झील आपको दिख रही है, क्लियर दिख रहा है आपको? जस्ट अ मिनट। आई होप अब आपको वो सारी चीजें जो इमेजेस हैं वो अच्छे से दिख रहे होंगे, है ना। तो ये स्टार की मैं बात कर रही थी, ये जो है ये मानव निर्मित है। ठीक है, सितारे के आकार का कोडाई कनाल झील बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पिलर रॉक्स हैं जो 400 फीट ऊंचे ग्रेनाइट खंबे हैं। ये आपको दिख रहा है, ये ग्रेनाइट के खंबे हैं जो 400 फीट ऊंचे हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट खंबे और डॉल्फिन नोच और गुना गुफाएं, ये यहाँ की खासियत है। जो हम पढ़ रहे हैं कोडाई कनाल, वहां की खासियत ये कुछ जगह है। वनस्पति विज्ञान की अगर बात करें, फ्लोरा की बात करें, तो यहाँ पर नील कुरिंजी के फूल उगते हैं जो हर 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। यहाँ पर ऐसा फूल मिलता है जो 12 वर्षों में केवल एक बार खिलता है, जिसका नाम क्या है, नील कुरिंजी। ये ऐसा फूल है जो 12 साल में खिलता है। वन के प्रकार की अगर बात करें फॉरेस्ट टाइप की, तो यहाँ पाए जाने वाले विशेष सदाबहार वनों को शोला वन बोला जाता है, शोला फॉरेस्ट बोला जाता है। यानी यहाँ पर जो भी वन उगते हैं उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है, शोला वन के नाम से, शोला फॉरेस्ट के नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पर स्टार बॉक्स में आपको फैक्ट वगैरह मिल गए। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इतिहास मिल गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ये सवाल जो है वो एमपी कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। सवाल क्या था, दक्षिणी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों यानी पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले विशेष वनों को किस नाम से जाना जाता है। मैंने आपको लास्ट में क्या बताया, यहाँ यानी कोडाई कनाल तमिलनाडु डिंडुगुल में जो भी यहाँ पर घाट है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे शोला वन के नाम से जाना जाता है। एमपी कांस्टेबल 2017 का सवाल है, यानी इसका रेलेवेंट है यहाँ पर। तो ये आज का पहला हिल स्टेशन था। आज के दूसरे हिल स्टेशन की यदि हम बात करते हैं तो वन ऑफ द वेरी फेमस दार्जिलिंग, उसकी बात कर लेते हैं। ब्रज की भूमि बोला जाता है दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जिला लगता है दार्जिलिंग है और श्रृंखला पूर्वी हिमालय, जो हिमालय रेंजेस हैं उनमें पूर्वी वाला जो हिस्सा है उसके रेंज में दार्जिलिंग पड़ता है और जिसकी ऊंचाई है 2045 मीटर। फैक्ट बॉक्स हो गया कंप्लीट। अब इतिहास की बात करते हैं। 1835 में सिक्किम के राजा ने लीज पर लिया। इसे चाय के बागानों का देश भी कहा जाता है। सबसे फेमस चाय के बागानों के नाम से भी दार्जिलिंग को जाना जाता है। वहां की चाय पत्तियां जो है बहुत ज्यादा उम्दा क्वालिटी की होती हैं। ब्रिज की भूमि बोला जाता है इसे, दो नाम हो गया। अगर यहाँ की ज्योग्राफी की बात करते हैं हम, तो पवित्र तिस्ता नदी के बारे में आपको पढ़ाया गया है, लेक्चर्स चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। तिस्ता नदी जो है, जस्ट मिनट, तिस्ता नदी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है, बहती है। और टाइगर हिल से कंचनजंगा चोटी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ है, क्या स्थिति है उसकी, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसके बारे में हमने बताया है आपको। कंचनजंगा चोटी का अद्भुत सूर्योदय यहाँ से दिखता है, जिसे टाइगर हिल बोला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ की, तो घूम भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो 2258 मीटर्स का है, और बसातिया लूप भी यहाँ पर पाया जाता है। यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ घूम, जिसे भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बोला जाता है, वो यहाँ पर स्थित है। अब विशेष तथ्य की बात करें, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या शामिल है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो 1999 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, हिमालय यहाँ का। और हिमालयन जो रेलवे है उसकी बात कर रही हूं मैं। और दार्जिलिंग चाय को 2004 में भारत का पहला जीआई टैग मिला था। जीआई टैग क्या है, आपको हर वीडियो में, ट्राइबल वाले वीडियो जब आप पढ़ेंगे हमारे एमपीपीएससी वाले सेक्शन में, तो वहां पर आपको मिलेगा जीआई टैग क्या होता है ना। तो जीआई टैग मिला हुआ है दार्जिलिंग की जो चाय है, 2004 में उसे जीआई टैग मिला हुआ है। ये दार्जिलिंग ब्रिज की भूमि, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हो गए। अब आ जाते हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ये जो सवाल है वो एमपी कांस्टेबल 2022 में आया था। क्वेश्चन था कि भारत का पहला उत्पाद कौन सा था जिसे वर्ष 2004 में जीआई टैग मिला। जो जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला हुआ है ना, वो भारत का पहला जीआई टैग था 2004 में जिसे दिया गया था, दार्जिलिंग चाय। कंप्लीट। अब आ जाते हैं आज के तीसरे जो है हमारे हिल स्टेशन पर, मुन्नार। ये दक्षिण भारत का कश्मीर बोला जाता है, साउथ इंडियन कश्मीर बोला जाता है। कश्मीर कहां पर है? नॉर्थ में है, लेकिन इसे साउथ इंडियन कश्मीर बोला जाता है। राज्य लगता है केरल, जिला है इडुक्की और श्रृंखला पड़ती है अनामलाई पहाड़ियां, जिसकी ऊंचाई एलिवेशन की अगर बात करेंगे तो 1600 मीटर ऊंची है। ये 1600 मीटर ऊंची, यानी राज्य केरल में पड़ता है, दक्षिण भारत का कश्मीर बोला जाता है मुन्नार को, जो स्थित है केरला में। नामकरण एटिमोलॉजी की बात करेंगे अगर हम, तो मलयालम में अर्थ 3 नदियां, ये मिथुरापुझा, ये जो नाम है मुन्नार, इसका मतलब क्या है? 3 नदियों का मेल। ठीक है, ये मिथुरपुझा, नल्लथन्नी और कुंडाली नदियों के संगम पर बसा है। ये जो मुन्नार है वो इन 3 नदियों पर जो है बना हुआ है, जिसके कारण इन 3 नदियों के मिश्रण के कारण इसे ये नाम दिया गया है। प्रमुख चोटी या पीक की बात करेंगे तो अनामुड़ी चोटी यहाँ की प्रमुख पीक मानी गई है, जो 2695 मीटर ऊंची है। अब ये दक्षिण भारत और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट बोला जाता है। जो मुन्नार है उसे दक्षिण भारत का क्या बोला जाता है? कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो एवरेस्ट है उसे यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी चोटी, उसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट बोला जाता है। यानी हिमालयन रेंजेस कहाँ है? नॉर्थ में है, लेकिन जो अनामुड़ी पीक है उसे साउथ इंडियन हिमालय बोला जाता है। ठीक है, अब वन्य जीव संरक्षण की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो एरावकुलम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। एरावकुलम राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ये जो जगह है, ये जो उद्यान है, वो नीलगिरी जो विशेष बकरी होती है उसके जो है संरक्षण के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। प्रमुख आकर्षण की अगर बात करें मुन्नार की, तो यहाँ पर जो है टाटा टी म्यूजियम है। यहाँ का टाटा टी म्यूजियम स्थित है, बहुत सुंदर है। भारत का पहला चाय संग्रहालय है ये। और मट्टुपेटी बांध यहाँ पर स्थित है। मट्टुपेटी बांध पहला आकर्षण, और दूसरा सबसे फेवरेट हमारा टाटा टी म्यूजियम। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। एमपी 2017 कांस्टेबल के एग्जाम में 2017 में पूछा गया था ये सवाल था, दक्षिण भारत का तथा पश्चिम घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची और विशेष चोटी कौन सी है जिसे क्या बोला जाता है? हिमालय बोला जाता है दक्षिण भारत का, उसका नाम है अनामुड़ी चोटी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अनामुड़ी चोटी, जो कि 2695 मीटर ऊंची है। ठीक है, 2695 मीटर की ये पीक पाई गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गुलमर्ग। आज का फोर्थ है गुलमर्ग, भारत की स्कीइंग राजधानी बोला जाता है इसे। ये जो आपको दिख रहा है उसे, ठीक है, यूटी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिला बारामूला पड़ता है। पर्वत रेंज की अगर बात करेंगे तो पूर्वी पीर पांजाल, ये जो पीर पांजाल, ये जो नाम आप सुन रहे हैं, ये हिमालयन रेंजेस में ही पड़ते हैं, है ना, हिमालय में ही पड़ते हैं। और इसकी ऊंचाई क्या है? 2650 मीटर। पीर पांजाल की जो ऊंचाई है 2650 मीटर है। अगर हम गुलमर्ग जो है उसके इतिहास की बात करते हैं, तो इसका पुराना नाम जो है गौरी मार्ग था। पुराना नाम इसका गौरी मार्ग था, बाद में इसका नाम बदल करके गुलमर्ग कर दिया गया। ठीक है, 1600 सदी में, जस्ट मिनट, हाँ, 1600 सदी में सुल्तान यूसुफ शाह चक ने इसका नाम गुलमर्ग फूलों का मैदान कर दिया था। बाद में, पहले ये नाम था, यूसुफ शाह आए, उन्होंने इसका नाम बदल करके गुलमर्ग किया। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो अफरवत चोटी यहाँ पर पाई जाती है, जो स्कीइंग हब है, ये दिख रहा होगा आपको। फिर अल्पाथर झील यहाँ पर पाई जाती है, जो अधिवंश समय जमी रहने वाली एक फ्रोजन लेक है। ये जो अल्पाथार झील है वो हमेशा जमी हुई रहती है, वो जमी हुई लेक बोली गई है इसे।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो गुलमर्ग गंडोला यहाँ पर स्थित है, जो एशिया की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पैसेंजर केबल कार है। ये जो केबल कार आपको दिख रहा है, ये जो केबल कार आपको दिख रही है, ये दुनिया की, एशिया की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पैसेंजर केबल कार है। सभी का सपना होता है इसमें घूमना। ठीक है, विशेष तथ्य की अगर बात करते हैं तो 1911 में निर्मित दुनिया का सबसे ऊंचा 18 होल गोल्फ कोर्स भारत में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का स्थायी मेजबान है ये जगह, क्योंकि यहाँ की जो लेक है हमेशा जमी हुई रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ये पूछा गया है एमपी कांस्टेबल 2022 के एग्जाम में, ये रिसेंट बोल सकते हैं आप। दुनिया का सबसे ऊंचा 18 होल गोल्फ कोर्स यानी हाईएस्ट गोल्फ कोर्स कहाँ स्थित है? तो आप बता देंगे गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में स्थित है गोल्फ कोर्स। ये सवाल आपसे पूछा गया है 2022 कांस्टेबल के परीक्षा में। अब बच जाता है श्रीनगर और माउंट आबू। श्रीनगर की बात कर लेते हैं। श्रीनगर पूर्व का वेनिस बोला जाता है इसे, ये स्थित है, ये भी स्थित है जम्मू कश्मीर में, जिला लगता है श्रीनगर। नदी है झेलम नदी और ऊंचाई है इसकी 1585। स्थापना की यदि बात करेंगे इस जगह की, तो कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार, जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा श्रीनगरी ये जो है बसाई गई थी। डल झील यहाँ पर स्थित है, जिसे कश्मीर का मुकुट बोला जाता है, जहां फ्लोटिंग मार्केट, तैरती सब्जी बाजार यहाँ पर लगती है। और नगिन झील यहाँ पर स्थित है। यहाँ की झीलें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। पहाड़ियों की अगर बात करेंगे तो शंकराचार्य पहाड़ी, जो 8 सदी में शिव मंदिर था, और हरि पर्वत यहाँ पर स्थित है, जो शारिका देवी मंदिर है बोला जाता है। प्रमुख आकर्षण की अगर बात करेंगे तो मुगल गार्डन्स है, जहांगीर का शालीमार बाग स्थित है। आसिफ खान का निषाद बाग और हाउस बोट एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ के आकर्षण का केंद्र है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपसे पूछा गया था 2017 में। ठीक है, 2017 का सवाल है ये। पूछा गया था कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार श्रीनगर शहर की स्थापना किस प्राचीन सम्राट ने की थी। यानी ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि किस सम्राट ने इसकी स्थापना की थी, तो आप बता देंगे अशोक महान ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और माउंट आबू की बात करते हैं। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, ये याद रखिएगा, जो माउंट आबू है वो राजस्थान का हिल स्टेशन है और एकमात्र है। राज्य है राजस्थान, जिला सरोही, श्रृंखला अरावली पर्वत, हिमालय का अरावली पर्वत, और ऊंचाई है 1220 मीटर। परिचय की यदि बात करें तो राजस्थान के शुष्क परिदृश्य के बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी भाग में बसा एक हरा भरा और शांत नखलिस्तान है। ये जो है राजस्थान में बसा हुआ हिल स्टेशन है। ठीक है, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प महत्व यानी आर्किटेक्चरल हेरिटेज की अगर बात करते हैं तो दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू पूरी दुनिया में अपने उत्कृष्ट कलात्मक और ऐतिहासिक दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पर जो मंदिर है जैन मंदिर, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है यह मंदिर परिसर संगमरमर की अत्यंत बारीक और जटिल नक्काशी से बना हुआ है और दुनिया का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर जो है आप जब जाएंगे तो देखेंगे संगमरमर का जटिल नक्काशी किया हुआ जो है बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण मिलेगा आपको जैन मंदिर का। और ये जो स्थल है केवल एक पर्यटन केंद्र नहीं बोला जाता है, यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि जैन धर्म का एक अत्यंत जो है बहुत ज्यादा पवित्र यहाँ पर जगह है ये माउंट आबू। वास्तुशिल्प विरासत की अगर बात करेंगे तो माउंट आबू की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जो भारतीय वास्तुकला का एक अनमोल रत्न बोला गया है। 11वीं से 13वीं शताब्दी जो है उसके बीच में ये मंदिर परिसर बनाया गया था और उसी समय ही इसे संगमरमर से बना दिया गया था। बहुत सुंदर नक्काशी इस पर की गई है और ये बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ये जो जगह है यहाँ का। और अगर
इन मंदिरों का निर्माण विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित और यहाँ स्थल केवल कला प्रेमियों के लिए नहीं है बल्कि जैन श्रद्धालुओं के लिए भी एक पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है। यानी इसका एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होल्ड करता है यहाँ पर, अगर हम माउंट आबू राजस्थान की बात करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे हिल स्टेशन थे, जो प्राकृतिक हिल स्टेशन थे, उनके बारे में हमने बात कर ली। एक बार देख लीजिए क्या क्या चीजें आपने पढ़ ली हैं। पंचमढ़ी के बारे में आपने जाना, शिमला के बारे में, मनाली, मसूरी, नैनीताल, ऊटी, कोडाई कनाल, दार्जिलिंग, मुन्नार, गुलमर्ग, श्रीनगर, माउंट आबू। ये वो जगह है जहां पर हम सबको घूमने जाना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ पर हम सबको घूमने जाना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग जगह जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको अपने देश के बारे में, अपने देश की जो खूबसूरती है उसके बारे में, अपने देश के आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में, बनाने वालों ने क्या साइंस लगाया था उस समय, इन सारी बहुत ज्यादा अलग चीजों के बारे में आपको जानने मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए इन सारी जगहों पर विजिट करने की। ये वो जगह थी जो हमें पढ़ना था एमपी कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। अब कुछ फैक्ट रह जाते हैं, क्विक रिवीजन रह जाता है, उसको कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हमने क्या पढ़ा? गुलमर्ग के बारे में, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी जो वहां पर हम जो पर्वत रेंज है उसकी ऊंचाई देख लेते हैं, 2650 मीटर है, जिसे फूलों का मैदान, स्कीइंग राजधानी भी बोला जाता है। फिर हमने ऊटी के बारे में पढ़ा, तमिलनाडु में स्थित है, 2240 मीटर यहाँ पर जो ऊंचाई है पर्वत की, और हिल स्टेशनों की रानी बोला जाता है। तीसरा बात करते हैं शिमला की, हिमाचल में स्थित है, वहां की जो पर्वत है उसकी अगर बात करेंगे तो 2205 मीटर, और इसे हिल स्टेशनों की रानी बोला जाता है। कोडाई कनाल की बात करेंगे तो स्थित है तमिलनाडु में, 2133 मीटर यहाँ की ऊंचाई है, हिल स्टेशनों की राजकुमारी बोला जाता है। मनाली की यदि बात करते हैं तो हिमाचल में स्थित है, 2050 मीटर ऊंचा है, और साहसिक खेलों की जो स्काई डाइविंग वगैरह होती है, बंजी जंपिंग होती है, उनकी राजधानी बोला जाता है मनाली को। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, 2045 मीटर ऊंचाई है, और वज्र की भूमि, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है। ठीक है, वज्र की भूमि। मसूरी की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में स्थित है, 2005 मीटर ऊंचाई है इसकी, और पहाड़ों की रानी बोला जाता है। नैनीताल की यदि बात करेंगे तो लेक्स डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बहुत सारे लेक मिलते हैं, उत्तराखंड में ये स्थित है, और ऊंचाई है 1938 मीटर, भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। फिर आ जाता है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है, 1585 मीटर इसकी ऊंचाई है, और जम्मू कश्मीर का जो ये जगह है उसे झीलों का शहर या पूर्व वेनिस भी बोला जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं पीक्स, ज्योग्राफी और हेरिटेज की, यानी जितने भी स्थल आपने पढ़े हैं उनको थोड़ा और वर्गीकृत करके पढ़ते हैं ताकि चीजें सटीक तरीके से समझ में आए और बहुत ज्यादा जटिल ना लगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, प्रमुख चोटियों की अगर बात करते हैं तो अनामुड़ी चोटी दक्षिण भारत में स्थित है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी मुन्नार केरल में स्थित है, ऊंचाई क्या है 2695 मीटर। फिर डोडा बेट्टा हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो 2637 मीटर है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी ऊटी तमिलनाडु में स्थित है, जिसे डोडा बेट्टा बोलते हैं। तीसरा है नैना पीक, नैना पीक जो है 2615 मीटर की है, और नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है, और चाइना पीक बोला जाता है। फिर अगली जो पीक है उसे धूपगढ़ बोला गया है, 1350 मीटर ऊंची है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो पंचमढ़ी में स्थित है। फिर रिवर्स एंड लेक की बात करते हैं, रिवर्स एंड लेक की अगर बात करें जल प्रणाली की तो नदियां कौन कौन सी? व्यास नदी मनाली में स्थित है, झेलम नदी श्रीनगर में स्थित है, तिस्ता नदी दार्जिलिंग स्थित है। ये सारे क्या है? हिल स्टेशन है, और उनसे कौन सी नदी लगती है उस जगह में उसके बारे में हो गया। झीलों की अगर बात करें तो डल या निगिन झील श्रीनगर में स्थित है, नैनी या भीमताल नैनीताल में स्थित है, कोडाई सितारे आकार का जो है वो कोडाई कनाल में स्थित है। फिर अल्पाथर झील जो है वो गुलमर्ग में स्थित है। अब बात करते हैं यूनेस्को और हेरिटेज में इन हिल स्टेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करेंगे तो 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे
यूनेस्को में शामिल किया गया। 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया और विश्व धरोहर स्थलों में 2008 में कालका शिमला रेलवे को शामिल किया गया। प्रमुख जीआई टैग की बात करते हैं तो 2004 में जो दार्जिलिंग की चाय थी उसे शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचियों में। फिर बायोस्फीयर, सॉरी जीआई टैग की बात कर रहे हैं हम, माफी चाहूंगी। फिर बात करते हैं बायोस्फीयर की, तो 1999 में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर जिसे 1999 में शामिल किया गया बायोस्फीयर में। ये आपका क्विक रिवीजन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, है ना। जो चीजें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसका जवाब आप हमें कमेंट में दे सकते हैं या कांटेक्ट पर भी भेज सकते हैं। चलिए, ये कुछ प्रमुख सवाल हैं जिनका जवाब आपको हमें देना है। सवाल आप देख लेंगे, रीड करेंगे और जो भी जवाब होगा आप हमें मैसेज करेंगे, कमेंट में बताएंगे। ज्यादातर कोशिश ये करिए कि कमेंट में बताएं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, जैसे जैसे आपको लेक्चर मिलते जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करिए और लोगों को शेयर करने की कोशिश करिए वीडियोस को, क्योंकि वैकेंसीज अब निकलेंगी। संभावना थी कि एमपी कांस्टेबल का जो है इस साल के अंत में होने की संभावना है। जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नवंबर तक आपको ये कोशिश करनी है कि अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और हम भी उसी चीज में लगे हुए हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में दिया जा रहा है उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। जहां डाउट होता है आप हमसे संपर्क करिए। इतना सा काम आपको करना है और जरूर इस बार आपका जो परीक्षा है वो उसमें आप उत्तीर्ण करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल थे, इन्हीं सवालों के साथ मैं इस लेक्चर का अंत कर रही हूँ। नेक्स्ट हम पार्ट 10 में स्टार्ट करेंगे कोई नया अच्छा टॉपिक, ठीक है। और आप कोशिश करेंगे कि कुछ अर्थव्यवस्था जो विषय है, इकोनॉमिक है, उससे हम कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक इतनी सारी चीजें पढ़िए, नोट्स बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।